जनाब स्पीकर, लाहौर सियालकोट रोड पर जो सानिया हुआ, ये सर शाजिया बीबी वगैरह अगर अपनी कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर लें तो फिर हम कर लेंगे, या कमेटी रूम में तशरीफ़ ले जाएं। जी, तमाम मेरे मुअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर आपने अपनी कॉन्फ्रेंस खामोशी इख्तियार करें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी, हमारी भी बात इंपॉर्टेंट है, आपकी पता है आपने कितना करना है। सर, लाहौर सियालकोट रोड के ऊपर जो सानिया हुआ, बिलाशुबा उसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ के रख दिया है। हर वो शख्स जिसके सीने में दिल है वो इस वाक़े पर दिल गिरफ्ता है और गुस्से में भी है। अवाम और ख्वास ये चाहते हैं जनाब स्पीकर कि मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दी जाए, फांसी पर लटका दिया जाए चौराहों में। पब्लिक हैंगिंग की डिमांड में वजन, और दरअसल यह उस गुस्से का इजहार है जो अवाम को इस वाक़े पर है, और जो लोग इस वाक़े के ऊपर जो गुस्सा महसूस कर रहे हैं, जब ये बात होती है तो हमें एहसास होता है कि लोग किस कदर गुस्से में। लेकिन जनाब चेयरमैन, इस गुस्से में हमें मजीद इजाफा उस वक़्त हो जाता है जब हम देखते हैं कि ऐसे वाक़यात पे दर पे हो रहे। अभी कसूर के केस, जैनब केस, हंगू की मदीहा, कायनात सोमरो और दर्जनों केसेस के बावजूद इन मुकदमात का, इन सानहात का कोई आखिर नज़र नहीं आ रहा। हम रोज़ाना देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज़ाना इस किस्म का कोई वाक़या हमारे सामने आता है। इन तमाम वाक़यात के ऊपर हम 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना हम इन वाक़यात का मातम करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि अगला वाक़या कब हो। सवाल यह है कि क्या ऐसे वाक़यात का जवाब यह है कि हम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना इसका गम मनाएं और फिर हम भूल जाएं? एक जवाब यह है कि अगर पिछले मुकदमात में लोगों को सरेआम फांसी पर लगाया होता, सजाएं दी होती, तो अगले वाक़यात ना होते। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से एदाद शुमार इस दलील का साथ नहीं देते। हर साल औसतन पाकिस्तान में 5000 रेप के वाक़यात होते हैं, और बदकिस्मती से इन 5000 केसेस में से सिर्फ 5% केस कन्विक्शन हो रही है। और इनमें मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि पिछले साल 2018 में 2019 में 3881 केसेस हुए, 581 केस 2018 से ज्यादा। 453 केस लाहौर में थे, 380 फैसलाबाद में, 236 मुजफ्फरगढ़ में, 196 बहावलपुर में और 195 रहीम यार खान में। और स्पीकर साहब, इनमें से 190 केस जो हैं वो गैंग रेप के थे। अब आप देखिए कि इन केसेस में ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। अगर आप उन केसेस की तरफ जाएं कि जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, तो वो तो फिर हजारों में है। मामला क्या है कि बेशुमार लोग ये केसेस रजिस्टर ही नहीं कराते, क्योंकि जो विक्टिम है वो ये समझती है कि जिस्म पे तो गुजरी जो गुजरी, अब रूह को मुआशरे के संगलाख सवालों के हवाले क्या करना, ताकि ये इसलिए भी फिर रजिस्टर नहीं होते कि पुलिस का कोई बड़ा साहब ये ना कह दे कि जब घर से निकली थी तो पेट्रोल चेक क्यों नहीं किया। जनाब स्पीकर, आबद मुल्जिम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले भी रेप केस में पकड़ा गया मगर सुलह हो गई। ये सुलह वाला मामला भी बड़ा अजीब है। पहले रेप हो, फिर पुलिस के हत्थे चढ़ो, फिर MLR के लिए डॉक्टरों के हत्थे चढ़ो, फिर वकीलों और मुंशियों के रास्ते जज साहब बहादुर के दर पर सालों हाजिरी दो, और जब माहो साल गुजर जाएं तो जहन दिल को यही मशवरा देगा कि छोड़ो, किस काम में लगी हो, जान छुड़ाओ और आगे बढ़ो। आप जज साहब से हाथ जोड़कर कहेंगे
कि जनाबे वाला बहुत हो गया, अब तो तारीख पे आने के पैसे भी नहीं रहे। अब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ही हिसाब करेंगे, जहां पर आप भी मुजरम होंगे और ये मुजरम भी वहां पे होगा। थोड़ा सा कानून पे नजर डाल लीजिए जनाब स्पीकर। सेक्शन 375 पाकिस्तान पीनल कोड रेप को डिफाइन करता है। सेक्शन 376 पाकिस्तान पीनल कोड में रेप की सजा सजाए मौत है। इसके अलावा तकरीबन 8 और कवानीन हैं जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाते हैं। इसके अलावा बेशुमार बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस हैं जिनका हम हिस्सा हैं, लेकिन ये सारे कवानीन मिलकर भी इस सानहे को नहीं रोक सके। जनाब चेयरमैन, अगर फांसियां देने से मामला हल होता तो ये मामला आसान था। ज़ैनब के केस में केस 2 हफ्ते भी नहीं चला, मुल्ज़म को फांसी हुई। इससे पहले मुदस्सर को तो लोगों ने पत्थरों से संसार किया, बाद में पता चला कि मुदस्सर तो बेगुनाह था, उस बच्ची का रेप भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी फवाद अहमद साहब। ज़ैनब के केस में जनाब स्पीकर केस सिर्फ 2 हफ्ते चला, मुजरम को फांसी हुई। इससे पहले मुदस्सर एक एक्यूज था, उसको तो संसार हुआ, उसको पत्थरों से मारा गया। अलबत्ता बाद में पता चला कि मुदस्सर जो है वो तो मुल्ज़म ही नहीं था और जो ज़ैनब का कातिल था उसी ने ही दूसरी बच्ची का रेप भी किया था। बहरहाल लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन उसके बाद वाक़यात की कतार है कि थमने में ही नहीं आ रही, सानेहात हैं कि ख़त्म होने में नहीं आ रहे। हाँ, हम पुरतशद्दुद ज़रूर हो रहे हैं, हमेशा से थे, लेकिन सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि हल क्या है? हल सिर्फ ये है जनाब स्पीकर कि निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, या सजाएं, जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है, और जब तक मुल्ज़िम पकड़े नहीं जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इर्रेलेवेंट हो जाती है। सबसे पहले जनाब स्पीकर, हमें रेप विक्टिम को तशद्दुद का शिकार विक्टिम समझ, ये नहीं कि विक्टिम कहे कि जो जिस्म पे गुजरी वो गुजरी, वो अब रूह के अजाब से तो बचो।
हम लोग जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हमें इन अजाब का शिकार जिस्मों पर रहम करने का भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस चीफ कहे कि रात को निकली तो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। फिर तफ्तीश है। हमें रेप केसेस के लिए खवातीन ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहिए। औरतों का दुख औरत ही समझ सकती है। इन मुकदमात पर खवातीन को तफ्तीशी अफसर लगाना चाहिए और मर्द अफसर खातून ऑफिसरान की मुआवनत करें। मेडिको लीगल सारे मामले में क्रूशल है। हमारी कोशिश है जनाब स्पीकर के जो रेप की किट्स हैं वो पाकिस्तान में बनना शुरू हों। अभी ये किट्स महंगी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कंसंट्रेटेड प्रोग्राम शुरू किया है कि हम अपनी फोरेंसिक किट्स बना सकें, जिससे इनकी कीमत में बदरजा कमी आएगी। क्रिमिनल्स की रजिस्ट्री बनाना। पाकिस्तान के पास दुनिया के 2 सबसे बड़े डाटा है। हम 20 करोड़ लोगों को आईडी कार्ड जारी करते हैं। हमारे 15 करोड़ मोबाइल फोन, हर मोबाइल फोन जो है वो फिंगरप्रिंटेड है। अगर हम अपने इन 2 डाटास को प्रॉपर इस्तेमाल करें तो रेप जैसे जराइम जो हैं अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकते तो काफ़ी हद तक उनमें कमी आएगी। और फिर आखिर में जनाब स्पीकर, अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि अपने जज साहिबान को ट्रेनिंग दें। इन केसेस में सुलह नहीं हो सकती। ये केसेस सुलह के नहीं हैं। और हमने ये देखा है कि यहाँ पर जिस तरह मुल्ज़म आबद का हुआ कि 2 साल अदालत में गए, उसके बाद कौन खातून वहाँ पे 2-2 साल अदालतों में जाएगी और ज़ोर ज़बरदस्ती से उनकी सुलह कराई जाती है। सो मेरी नज़र में हमें ये मसले का हल इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी ला के निज़ाम इंसाफ को नाफिज करना है। तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।